हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने परिवार एक्सपर्ट वाईबी सर में सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, अगर आप उसको नहीं देखे तो आप जाकर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसको आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन को आपको हल कराने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं। तो वही आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आप हमारे वीडियो बने रहे इन तक। ये क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसके प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ है एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया है। तो इसमें पूछा क्या गया भैया, देखो ये आपका आया है घन, आया है घन का आयतन क्वेश्चन दिया गया है। दिया क्या भैया, देखो जो दिया गया है घन का आयतन। तो हम जानते हैं जो घन का आयतन होता है, आयतन हम लिखते हैं V से, V फॉर वॉल्यूम। V फॉर वॉल्यूम। घन का आयतन क्या होता है, AQ। घन का आयतन क्या होता है, AQ। तो यही हमें क्या है, प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो ये हमारी क्या है भैया, भुजा है। घन की भुजा बराबर A। घन का भुजा बराबर A। अब इसका जो वैल्यू दिया गया भैया 1331 AQ। अब 1331 को हम क्या लिख पाएंगे भैया, ये 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब है। कुछ बच्चों के मन में डाउट हो रहा है कि सर आप कैसे जान गए कि 11 का क्यूब है। तो चलिए हम आपको जनवाते हैं कि 11 क्यूब ये कैसे आया। तो हम साइड में आपको दिखा रहे भैया 31 का निकालेंगे। जो 11 क्यूब आया हुआ है ये कैसे आया है, तो 1331 का आभाज गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसको 11 से काटिएगा भैया, 11 कम 11, 13 था ना, 2 बचा, बगल में ऐड करो 23, 11 दूना 22, 23 था ना, 1 बचा, बगल में जोड़ो 11, तो 11 कम 11। अब फिर से काटिए 11 से, 11 कम 11, 12 था ना, 1 बचा, 1 को बगल में ऐड कर दीजिए, तो 11 कम 11। फिर से 11 से काटिएगा भैया, 11 कम 11। तो आप देखिए 11 यहां पर कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, तो 11 के ऊपर 3 लिखा गया है। अब यहां से तुलना कर लेंगे, दोनों पक्ष घातांकों से तुलना करने पर 1 पावर 3 है, 11 का पावर 3 है, तो 3 के सामने 3 लिखा है, तो 11 के सामने क्या भैया, A। तो A बराबर कितना आ गया, 11 सेमी। ये आपका भुजा आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 का, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस वाले सवाल में हमें p का मान ज्ञात करना है, जबकि एक मूल 2 दिया है, तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, जो दिया गया है इसका मतलब क्या है कि x बराबर क्या है, 2 है। सवाल को हम 2 तरीके से आपको बताएंगे, सस्ता तरीका और महंगा भी तरीका है। जो आपकी इच्छा हो वो आप तरीका नोट कर लेंगे। यहां हम 2 तरीका से इस क्वेश्चन को जनवाने वाले हैं, आप जानते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बच्चों हम 2 तरीके से लगाने वाले हैं, सस्ता तरीका भी है और महंगा भी तरीका है। तो जो आपकी इच्छा हो वो तरीका इस्तेमाल करिएगा और घर जाके विश्वास करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक मूल 2 है तो x बराबर क्या है, 2।
अब एक्स के स्थान में क्या रखना है 2। एक बार इसको हम नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। एक्स का स्थान क्या है 2, मतलब अब एक्स को न लिखकर एक्स के ऊपर लिखो 2, एक्स के ऊपर लिख दिया 2, ऊपर स्क्वायर है भैया, स्क्वायर लिखिएगा 3 इंटू यहाँ पर कितना है, एक्स का मान कितना है 2, पी को पंचांतर करेंगे, पंचांतर करने पर चिन्ह क्या होता है भैया, बदल जाता है, पी उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर यहां पर प्लस होता उधर जाएगा तो माइनस, यहां पर माइनस था उधर गया प्लस। अगर यहां पर भाग होता तो उधर जाता गुणा में, अगर इधर गुणा में होता तो उधर जाता भाग में। तो आप जानते रहिए कि कोई भी संख्या को अगर हम इधर से उधर या पंचांतर करते हैं तो उसका चिन्ह आपस में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहां पर गुणा तो गुणा करिए 3 दूना 6 बराबर क्या है पी। अब प्लस है ना भी जोड़ दो, 6 4 10। अगर यहीं पर माइनस होता तो घटा देते, गुणा होता तो गुणा कर देते, भाग होता तो भाग कर देते। ये क्वेश्चन नहीं बताएगा कि हमें जोड़िए, हमें घटाइए, हमें भाग करिए, ये नहीं बताएगा। ये आपको जानना पड़ेगा और हमको जनवाना पड़ेगा। समझ गए? तो हमें चिन्ह के अनुसार कार्य करना रहता है। ठीक है, तो P बराबर कितना आ गया 10, 10 से बस। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कितना आसान तरीका, 2 नंबर आसानी से दिख गया है। आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से लगाइए और बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 में हाई स्कूल में अच्छे से नंबर लीजिए। अब यही सवाल को हम बच्चों आपको दूसरा तरीका से चल रहे हैं बताने के लिए, दूसरा तरीका से चल रहे हैं बताने के लिए। देखिए बच्चों, जो दिया गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भैया, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे हम कंपेयर करके a कॉमा b कॉमा c कॉमा का मान निकाल लेंगे। मतलब देखो x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर है तो a के सामने कितना है 1, यहाँ 1 लिखिएगा। x के सामने x है तो b के सामने कितना है 3 भैया, b के सामने कितना है 3, c के सामने क्या है माइनस p। जो एक मूल होता है दिया गया है, एक मूल दिया गया आपका 2, तो मूल कितने होते हैं 2 होते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा चाहे इसको अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो। चलिए इसको हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 2। तो बच्चों हम जानते हैं जिसका फार्मूला होता है मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। और इसी का मूलों का गुणनफल सी अपान ए। या क्वेश्चन को हम दूसरा तरीके से बता रहे हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं क्वेश्चन ये वाला। ये तरीका से देखिएगा, अगर आपको आसान लगेगा तो यही इस्तेमाल करिएगा, नहीं जो आप इसके पहले हमने बताया था वही आप लिखिएगा। देखिए इसका मान दिया गया भैया 2 बीटा माइनस बी, तो बी के मान कितना 3 लिखिएगा, ए का मान कितना 1, तो 2 को आप उधर करिएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 - 2 कितना हो गया -5। तो ये दूसरा मूल प्राप्त हो गया। पहला मूल अल्फा था, अल्फा बराबर 2, दूसरा मूल क्या बीटा बराबर -5। अब देखो अल्फा का मान क्या है 2, बीटा का मान 5, सी का मान कितना है -5, ए का मान कितना है 1। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10, तो P बराबर कितना आ गया भैया 10। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो चाहे आप ये तरीके से लगाइएगा चाहे वो तरीके से लगाइएगा, जो आपको आसान लगे वही इस्तेमाल करिएगा। नोट डाउन।